बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई प्लेलिस्ट, जिसमें हम अपनी आने वाली तमाम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंगुलर 13 के बारे में। ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि क्या एंगुलर के बेनिफिट्स हैं बिफोर एंगुलर, हम किस तरीके से एंगुलर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, हमें क्यों एंगुलर यूज़ करना चाहिए, और एंगुलर से पहले क्या यूज़ हो रहा था। और इसके अलावा दो चीज़ें और हमें डिस्कस करनी है। एंगुलर जेएस के दरमियान क्या डिफरेंस है, ECMS स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। एंगुलर और एंगुलर जेएस को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, उसको समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल वे लाइफ साइकिल को अगर आप देखें तो उसमें जो क्लाइंट है वो इनिशियल रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एक रिस्पांस दे रहा है, और पूरा HTML रेंडर होता है, यानी पूरा का पूरा पेज रेंडर होता है। एंड देन जो क्लाइंट है वो कोई सबमिशन करता है, कोई पोस्ट इवेंट कॉल करता है या बटन प्रेस करता है, तो वो रिक्वेस्ट फिर से सर्वर पे जाती है, एंड देन फिर सर्वर रिस्पांस देता है। तो फिर से क्या होता है, पूरा का पूरा HTML रेंडर होता है, यानी पूरे पेज को रीलोड होता है। तो इससे क्या होता है कि ओवरहेड बढ़ जाता है, ठीक है, पेज पे जब पूरा पेज रीलोड होता है। जबकि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या करती है, अगर आप उस डायग्राम पे नीचे देखते हैं तो इसमें हमें नज़र आता है कि एक इनिशियल रिक्वेस्ट हम करते हैं और फर्स्ट टाइम पे हमारे पास जो HTML आ गया, एंड देन फिर उसके बाद हम थ्रू द इजेक्स सर्वर पे हिट करते हैं या एंड पॉइंट कॉल करते हैं, और फिर वो हमें क्या मिलता है, वहाँ पर रिटर्न में जेसन मिलता है। और फिर पूरा का पूरा HTML जो है वो दोबारा से रेंडर नहीं होता, रीरेंडर नहीं होता। वो जो सिर्फ कंपोनेंट जिसमें डेटा चेंज होने की नीड है, सिर्फ वो चेंज होता है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये काम jQuery और जावास्क्रिप्ट के थ्रू इजीली हो रहा था, बट कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड था। तो 2010 के अंदर एक सिंगल एप्लीकेशन पे जो है एक फ्रेमवर्क लॉन्च होता है, जो कि गूगल की तरफ से था, जिसका नाम था एंगुलर जेएस। तो 2010 में ये लॉन्च हुआ, और ये उस टाइम या उसके बाद डेवलपर्स की काफ़ी तवज्जो इसकी तरफ आई, लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया। एंड देन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे। इसके साथ जो प्रॉब्लम्स थे वो ये थे कि इसका बंडल साइज़ बहुत ज़्यादा होता था, और बंडल साइज़ ज़्यादा होने के अलावा इसके कुछ और परफॉर्मेंस इश्यूज थे, थोड़ा स्लोअर था ये। और जो बहुत मेजर, क्योंकि 2010 के बाद से सेल फोन्स की तादाद, इस यूज़र्स बढ़ चुके थे, तो मोबाइल एप्लीकेशन को ये सपोर्ट नहीं करता था। तो इस तरीके के और भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से गूगल ने क्या किया, एक नया फ्रेमवर्क रीराइट किया। ना कि उन्होंने इसी एंगुलर जेएस जो उन्होंने फ्रेमवर्क 2010 में लॉन्च किया था, 2016 के अंदर आके उन्होंने क्या किया कि दोबारा से बिल्कुल स्क्रैच से एक नया फ्रेमवर्क लिखा, उसको नाम दिया उन्होंने एंगुलर 2 का। और फिर वही एंगुलर 2, 3, 4 एंड सो ऑन आज 13 तक जाए, उसमें अब वो क्या करते रहे, एंगुलर जेएस के बाद, जिसको एंगुलर 1 कहते हैं, और एंगुलर 1 या एंगुलर जेएस, और उसके बाद जो भी आया वो रीराइट किया उन्होंने, बिल्कुल स्क्रैच से लिखा सब कुछ स्टार्टिंग से। वो फ्रेमवर्क बिल्कुल अलग है, जिसको ये एंगुलर 2 या फिर उससे अबव कोई भी वर्जन आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से एंगुलर 2 के बाद से जो भी किया उन्होंने सिर्फ इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। बिफोर दैट वो दोनों बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क है, एंगुलर जेएस एंड एंगुलर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये एंगुलर क्या है। Angular is a platform that makes it easy to build application with the web. Angular is an open source front-end development platform developed by the Google, as well as a framework that we use to build mobile and desktop web application using HTML and TypeScript. ये बिल्कुल वही चीज़ है जो Angular JS में थी, बट कुछ चीज़ें इसने इम्प्रूव की, कुछ परफॉर्मेंस मेजर थे जो इसके बेहतर हुए। और कि पहली वाली भी एंगुलर जेएस भी गूगल की तरफ से थी, ये भी गूगल की तरफ से ही है, और इसमें मोबाइल एप्लीकेशन का फीचर आ गया, और कुछ मॉड्यूलैरिटी एंड सो ऑन, कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इसके बेनिफिट्स हैं। वी विल डिस्कस दैट लेटर। अभी के लिए हम इसको इतना रखते हैं बस, बट फॉर द राइट नाउ अभी हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि एंगुलर को सीखने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जो हम उसके TS फाइल जो होगी उसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है, डोंट गेट वरीड, हम इस वीडियो सीरीज़ में उसको थोड़ा थोड़ा करके
इन एवरी स्टेप हम उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो एंगुलर का जो फ्रेमवर्क है ये टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोर एंड ऑप्शनल फंक्शनैलिटी एज अ सेट ऑफ टाइप स्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट वी नीड टू इम्पोर्ट इनटू आवर एप्लीकेशन। अच्छा, इसके अलावा अब जो एंगुलर 1 या एंगुलर जेएस थी उसके अंदर ECMS स्क्रिप्ट चलती थी, यानी सिंपली आप कह लें प्लेन जावा स्क्रिप्ट जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ECMS स्क्रिप्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि ब्रेंडन एच ने ऑफ द नेटस्केप इन्होंने लिखी थी। इसका इनिशियल नेम ये था मोका और फिर लाइव स्क्रिप्ट हुआ एंड देन फाइनली हम उसको जावा स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। तो एंगुलर 1 या एंगुलर जेएस के साथ ECMS स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है, जबकि एंगुलर 2 के साथ जो है ना द बेटर वन ऑप्शन इज टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट क्या है? अगर आप C# या जावा या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आते हैं, आप इससे पहले उसमें कोडिंग करते रहे, तो आपके लिए टाइप स्क्रिप्ट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला। आप उसको ईजिली, आप थोड़ा बहुत सिंटैक्स का हो सकता है कहीं आपको डिफरेंस लगे, बट कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो ये टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और टाइप स्क्रिप्ट जो है सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का। एंगुलर इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम इनटू द वेब डेवलपमेंट। तो ये एंगुलर ने क्या किया है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है फ्रंट एंड की तरफ भी जो है ये कॉन्सेप्ट आया थ्रू दिस फ्रेमवर्क। और इसके अंदर वही फीचर्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के होते हैं, के इंटरफेसेस, क्लास, इनहेरिटेंस एंड सो ऑन, जो भी हमने अब तक C# या जावा के अंदर किया है, तो वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव द इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई अगर एंगुलर और एंगुलर जेएस के दरमियान डिफरेंस हमें एक नज़र में देखना हो तो वो क्या होगा, वो सामने हमारी स्क्रीन पर है कि एंगुलर जेएस जो है वो रिलीज़ हुई थी 2010 में गूगल की तरफ से, और एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए ये एक फ्रेमवर्क था। ये अभी इसके ऊपर आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसका सपोर्ट बाकी है। कुछ एप्लीकेशंस जो अब क्रिएट हुई होंगी आज से 10 साल पहले वो अभी भी सपोर्ट करती हैं, चलती हैं, मगर इसमें कोई अपडेशन नहीं आएगा। गूगल ने उस पर अपडेशन बंद कर दिया, यानी उसके ऊपर उसकी जो लाइब्रेरीज हैं या फिर जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर फर्दर कोई नया अपडेट नहीं आने वाला। सो बेटर है कि हम कोई भी न्यू एप्लीकेशन को जो अब हम क्रिएट करेंगे इन द 2022 तो वो एंगुलर जेएस को बिल्कुल हाथ ना लगाया है। बेहतर है कि अपग्रेड जो फ्रेमवर्क है एंगुलर 13 है हम उस पर काम करें। बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर जेएस एप्लीकेशन आर नॉट मोबाइल फ्रेंडली। उस ज़माने में ऑब्वियस है 2010 में मोबाइल्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था स्मार्टफोन का, दैट इज़ वाई ये लैक वहाँ पे कर गए थे। यू कैन यूज़ ES5, ES6 एंड डार्ट लैंग्वेज टू राइट एंगुलर जेएस कोड। तो ये वो चीज़ें हैं, ES5 भी सपोर्ट करता है, वो ES6 को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, और डार्ट लैंग्वेज को भी अगर आप एंगुलर जेएस में कोड करना चाहते हैं। फैक्ट्री प्रोवाइडर सर्विस कांस्टेंट एंड वैल्यू आर यूज फॉर द सर्विस। ठीक है, ये सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड देन एंगुलर कोड रन्स ओनली ऑन द क्लाइंट साइड, जबकि ये सिर्फ क्लाइंट साइड के ऊपर रन होता है यानी ब्राउज़र पे। ठीक है, जबकि इधर बात जब हम करते हैं एंगुलर 2 पे तो ये 2016 में 2016 में लॉन्च हुआ बाय द गूगल और ये कम्प्लीटली रीराइट किया गया फ्रॉम द एंगुलर जेएस वर्जन। इट अपडेट्स द वर्जन रेगुलरली बिकॉज ऑफ सेमेंटिक वर्जन। और इसका जो वर्जन है वो क्या कह सकते हैं कि रेगुलरली बहुत तेज़ी से बल्कि इन्होंने वर्जनिंग की है इसकी, बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट्स किए हैं। एंगुलर 2 आर्किटेक्चर इज़ बेस्ड ऑन द कंपोनेंट और इसका जो आर्किटेक्चर है वो कंपोनेंट पे बेस करता है। कंपोनेंट अगर अभी आपको नहीं आइडिया तो हम आने वाली वीडियोस में अपनी नेक्स्ट 4 और 5 या इस तरह की कोई वीडियो होंगी तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं इन चीज़ों को। बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर 2 एप्लीकेशन आर मोबाइल फ्रेंडली। तो आज के दौर में ऑब्वियस है 2016 के बाद से तो मोबाइल्स स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो अब ये नीड है तो इसलिए इन्होंने इसकी सपोर्ट इसमें रखी हो। एंगुलर 2 एप्लीकेशन मोबाइल फ्रेंडली होते हैं। इसके साथ आप ES5 यानी जो कि आप एंगुलर जेएस में कोड कर सकते थे इसमें भी कर सकते हैं, ES5 भी यूज़ कर सकते हैं, 6 भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बेटर ऑप्शन है सबसे ज़्यादा वो है टाइप स्क्रिप्ट। तो हम टाइप स्क्रिप्ट की तरफ ही जाएंगे इसमें आगे अपने इस पूरी वीडियो सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट। और इन द नेक एंगुलर 2 फ्रेमवर्क द क्लास इज़ ओनली प्लेस टू डिफाइन द सर्विस। और एंगुलर 2 के अंदर क्या है, जो क्लास है वो सर्विस को डिफाइन। और एंगुलर 2 जो है जो लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के ऊपर रन हो सकती है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली तमाम वीडियो के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।